गौतम ऋषि ब्रह्मा जी की मानस संतान माने जाते हैं। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की तो उन्होंने अपने मन से 7 महान ऋषियों को उत्पन्न किया, जिन्हें सप्तऋषि कहा गया। गौतम इन्हीं सप्तऋषियों में से एक थे। वे अत्यंत तेजस्वी, ज्ञानवान और तपस्वी थे। यह माना जाता है कि जब सृष्टि में धर्म और ज्ञान की स्थापना की आवश्यकता हुई, तब ब्रह्मा ने अपने मन से इन ऋषियों की रचना की ताकि वे वेदों का ज्ञान फैला सकें और मानवता को मार्ग दिखा सकें। गौतम बचपन से ही अत्यंत मेधावी और शांत स्वभाव के थे। उन्होंने वेद, उपनिषद, आयुर्वेद और धर्मशास्त्रों का गहन अध्ययन किया। युवावस्था में उन्होंने हिमालय के निकट एक आश्रम में कठोर तपस्या आरंभ की, जिससे उन्हें दिव्य शक्तियां प्राप्त हुईं। उनका जीवन यज्ञ, ब्रह्मचर्य और गुरुकुल परंपरा को समर्पित रहा। वेदों में कहा गया है कि गौतम ने ही गौतमी धर्म सूत्र की रचना की, जो आज भी प्राचीन हिंदू कानूनों के आधार माने जाते हैं। महर्षि गौतम से ही गौतम गोत्र की उत्पत्ति हुई है। उनके अनेक शिष्य और संतानों ने उनके नाम को आगे बढ़ाया। भारतीय समाज में जो लोग इस गोत्र से संबंधित हैं, वे स्वयं को ऋषि गौतम का वंशज मानते हैं। सरस्वती नदी के तट पर स्थित एक दिव्य वन क्षेत्र में महर्षि गौतम का आश्रम था। चारों ओर हरियाली, पक्षियों का कलरव और शांति का साम्राज्य। ऋषि गौतम अत्यंत तपस्वी थे। उनका जीवन यज्ञ, ध्यान और वेदाध्ययन में बीतता था। उनकी पत्नी अहिल्या ब्रह्मा की मानस पुत्री थीं। वह रूपवती, गुणवती और अत्यंत पतिव्रता थीं। ऋषि गौतम और अहिल्या का जीवन एक आदर्श दाम्पत्य का प्रतीक था। गौतम ऋषि ने वर्षों तक कठोर तप किया था। उनका तप इतना प्रभावशाली था कि देवलोक तक उसकी चर्चा हुई। इंद्र देवराज होकर भी गौतम के तप से ईर्ष्या करने लगे। उन्हें लगा कि यदि गौतम इसी तरह तप करते रहे तो उनका देवराज पद भी संकट में पड़ सकता है। इधर अहिल्या भी हर दिन आश्रम की व्यवस्था, यज्ञ और गौ सेवा में लगी रहती थीं। आश्रम में कई शिष्य विद्या ग्रहण करते थे और गौतम उन्हें वेदों का ज्ञान देते। एक दिन गौतम ऋषि अपने नियमित प्रातःकालीन स्नान और संध्या के लिए नदी की ओर गए। उसी समय इंद्र ने उनका रूप धारण किया और आश्रम में प्रवेश कर अहिल्या को भ्रमित किया। अहिल्या, जो नितांत पतिव्रता थीं, पहले तो भ्रम में नहीं आईं, परंतु इंद्र ने संपूर्ण गौतम जैसा आचरण और भाषा अपनाकर उन्हें विश्वास में ले लिया। कुछ ही क्षणों बाद गौतम ऋषि जब आश्रम लौटे तो उन्होंने इंद्र को आश्रम से निकलते देखा। उनकी दिव्य दृष्टि से उन्हें सब ज्ञात हो गया। गौतम ऋषि अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने इंद्र को श्राप दिया, हे इंद्र, तूने छलपूर्वक मेरी पत्नी का सतीत्व भंग करने का प्रयास किया है। अब तू अपनी 100 इंद्रियों को खोकर लज्जित अवस्था में रहेगा। और अहिल्या से कहा, तूने सत्य को पहचानने में भूल की है, अतः श्राप है कि तू पत्थर बन जाएगी और तभी तुझे मुक्ति मिलेगी, जब त्रेता युग में भगवान श्री राम के चरण इस भूमि को स्पर्श करेंगे। इतना कहकर वे आश्रम छोड़कर गहन वन में तप करने चले गए। अहिल्या पत्थर के रूप में आश्रम में ही स्थित रहीं। वर्षों बीत गए। ऋषि के शिष्य भी धीरे धीरे आश्रम छोड़ते चले गए। आश्रम वीरान हो गया, परंतु अहिल्या की आत्मा प्रतीक्षारत थी भगवान श्री राम की। वर्षों बाद जब श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र के साथ मिथिला जा रहे थे, तब मार्ग में गौतम ऋषि का आश्रम पड़ा। श्री राम जब आश्रम में आए तो उनके चरणों के स्पर्श से अहिल्या पुनः सजीव हो उठीं। आकाश से पुष्प वृष्टि हुई, देवताओं ने नृत्य किया और गंधर्वों ने गान। अहिल्या ने श्री राम को प्रणाम किया और मुक्ति पाई। अहिल्या को मुक्ति मिलने के उपरांत गौतम ऋषि भी वहां प्रकट हुए। उन्होंने श्री राम का स्वागत किया और अहिल्या को क्षमा करते हुए उसे पुनः स्वीकार किया। ऋषि बोले, हे अहिल्या, अब तुझ पर मेरा पूर्ण विश्वास है। तूने वर्षों तक श्राप की अवस्था में जो कष्ट सहे, वह तेरी पवित्रता का प्रमाण है। गौतम ऋषि की कथा केवल एक श्राप और मुक्ति की कथा नहीं, बल्कि यह जीवन के उच्चतम आदर्शों का प्रतीक है। न्याय, तप, क्षमा और सच्चा प्रेम। उनका चरित्र आज भी भारतवर्ष के हर क्षेत्र में आदर के साथ स्मरण किया जाता है। ऋषि गौतम केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचार है
जो सत्य, धर्म और तपस्या के प्रतीक हैं।